दे कोई ना। अब यहाँ पर व्यास जी ने अगले श्लोक में भागवत की इतनी बड़ी उदाहरण दिए और इतना इसको मधुर बतलाया कि इसके फायदे कितने हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम, निगम यानी वेद, वेदों का सार। निगम कल्पतरोर गलितम फलम यानी पारिजात वृक्ष आपकी मनोकामना पूरी कर सकता है परंतु आपको मोक्ष नहीं दे सकता। आप उस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, इच्छा करें तो आपकी इच्छाएं तत्काल पूरी की जाएंगी, परंतु आप ये कहें कि हमारे को मोक्ष मिल जाए, भगवान का धाम मिल जाए, भगवान के दर्शन मिल जाए तो कुछ क्षण हो सकता है परंतु मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो हम कल्पना करेंगे कल्प जगत की। भगवान करे हमारी एक बढ़िया सी कोठी बन जाए, मैं वहां तो पलक झपकते ही कोठी बन गई, 10-20 सेविका हो वो भी आ गई। अब जब उनका हल्ला गुल्ला हुआ तो मन में आया कि शांति होनी चाहिए, तो वो गायब है गई, शांति है गई। बोले ऐसी शांति तो जंगल में होए करे। अब वहां जंगल है गयो। अब सोच में आया, बोले जंगल में तो शेर होए, मां शेर आएगो। अब शेर का करे कि शेर तो खा जाएगा, शेर ने खा भी ली। प्रेम से बोलो राधे। ऐसी इच्छाएं व्यक्ति को गड्ढे में ले जाती हैं। इच्छा तो पूरी हो सकती है परंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। तब श्री व्यास जी ने लिखा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद। कैसा ये फल है? शुकमुखाद यानी सुखदेव जी के द्वारा मुंह से लगा हुआ, यानी जिस वृक्ष के फल में तोता अगर चोंच लगा देता है तो हम उसको स्वादिष्ट मानते हैं, अक्षा मानते हैं, मधुर मानते हैं, मीठा मानते हैं। और गलितम फलम, बोले महाराज ये फल कैसे आया? बोले पहले ब्रह्मा जी को भगवान श्री हरि ने चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई श्री ब्रह्मा जी महाराज को, और ब्रह्मा जी महाराज ने 4 उनके पुत्र हैं मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, उनको श्रवण कराई। और उन्होंने श्री नारद जी को श्रवण कराई और नारद जी ने व्यास जी को श्रवण कराई और व्यास जी ने उसको लिख के सुखदेव भगवान को श्रवण कराई। तब से सनई सनई धीरे धीरे शिष्य शिष्य की शाखाओं के द्वारा यानी डाली बाई डाली, क्रम बाई क्रम आगे बढ़ते बढ़ते आज हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आते आते तो आपने कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम, क्या आते आते ये फल इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली पर आया होगा तो गल भी गया होगा, टूटा भी होगा, फूटा भी होगा? बोले नहीं, गलितम फलम, ये फल वो फल नहीं है जो गल जाएगा। बोले तो क्योंकि पिबत भागवतम रसमालयम, ये फल खाने वाला फल नहीं है। तो महाराज कौन सा फल है? पिबत भागवतम, पीने वाला फल है ये, और इसमें रसमालयम। बोले महाराज ऐसो कौन सो फल है जो पियो जातो? फल अगर पीवे बार होगा तो गले में ना उलझेगा, और गले में उलझेगा तो वो फल कैसे? वो तो फिर रस का हो जाए। भाई रसी तो पियो जाए, फल तो ना पियो जाए। तब बतलाया
क्योंकि सुख मुखाद, उस फल को रस स्वादन विशेष करने वाले सुखदेव जी ने उसके अंदर अमृत तुल्य रस प्रदान कर दिया। बोले तो उसको मुख से नहीं पीना है, इस रस को तो कानों के दोने बना करके और अपने जीवन में उतारना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से बोलना होगा। तब दिया मोह रहो रसिका भुवे भाव का। बोले इस रस को कौन कौन पिए, इसके कौन कौन पात्र बनाए। बोले मोह रहो, जो भगवान की कथाओं पर मोहित हो जाते हो, रस प्रदान हो, यानी रसकों को बुलाया, भावकों को बुलाया। और रसिक कौन होते हैं? रसिक होते हैं श्री ठाकुर जी के लाडले भक्त। तब वो गाते हैं